कब हुआ डायनासोर का अंत? कैसे हुआ इंसानों का जन्म? अक्टूबर 2017 में भारत के कोलकाता के रहने वाले और अमेरिका के टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में भूतत्व के प्राध्यापक शंकर चटर्जी ने डायनासोर से संबंधित विषय पर पोर्टलैंड में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका के वार्षिक सम्मेलन में कई व्याख्यान दिए थे, जिसके बाद से दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित पहले वाली थ्योरी ही बदल गई। श्री चटर्जी के अनुसार आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले अंतरिक्ष से 40 किलोमीटर के व्यास वाला एक पिंड पृथ्वी से भारत के हिस्से में आ टकराया था, जिससे हाइड्रोजन बम विस्फोट से 10,000 गुना अधिक असर हुआ। इससे सुनामी आ गई और पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी फट पड़े। महीनों तक आसमान में गैस की परतें और अंधेरा छाया रहा। इतने दिनों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई और धरती पर भयंकर खाद्य संकट खड़ा हुआ। ऐसे में भुखमरी के चलते पृथ्वी के भारी भरकम जीव नष्ट हो गए। शंकर चटर्जी के इस शोध ने डायनासोरों के नष्ट होने को लेकर वैज्ञानिकों की अब तक की मान्यताएं ध्वस्त कर दी। उनके इस शोध से पहले माना जा रहा था कि शिकागो या मैक्सिको में हजारों किलोमीटर के व्यास वाले गड्ढों को ही डायनासोरों के लुप्त होने का प्रमाण है माना जाता रहा था और विश्वास भी किया जा रहा था कि इन जगहों पर अंतरिक्ष से पिंड टकराए, जिससे हजारों हाइड्रोजन बमों के समान ऊर्जा बनी और उसे डायनासोर समाप्त हो गए। लेकिन दोनों जगह की उम्र को लेकर वैज्ञानिक असमंजस में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिकागो और मैक्सिको की मिट्टी और पत्थर के नमूनों की जांच में सामने आया था कि ये गड्ढे डायनासोरों के लुप्त होने के 3 लाख साल पहले के बने हुए थे। जब ये गड्ढे डायनासोर खत्म होने से 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आ चुके थे, तो इनको डायनासोर की समाप्ति का प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आकाश से इतना भयंकर पिंड गिरने के बाद भी 3 लाख साल तक डायनासोर का जीवित रहना असंभव है। दरअसल भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराया था, जिससे बनी क्रेटर का नाम उन्होंने शिवा क्रेटर रखा था। बॉम्बे हाई अरब सागर के नीचे स्थित इसी शिवा क्रेटर के ऊपर स्थित है। इस प्रकार शिवा क्रेटर का रहस्य खुलने के साथ ही डायनासोरों के लुप्त होने को लेकर नई थ्योरी बनी है। शंकर चटर्जी अपनी पत्नी के साथ 2018 में भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान वो 2-3 महीने कोलकाता में रहे और भारत में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जावेदपुर यूनिवर्सिटी और कई जगहों पर अपने शोध पत्र पढ़े और भारत और विदेशों में डायनासोरों के जीवाश्म खोजने के अपने अनुभव के बारे में जानकारी ली थी।